कैसे हो? आज संडे के दिन बहुत ही मौज मस्ती का दिन है और आप लोगों को हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो हमारे परिवार को साथ में जोड़ के रखने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो फ्रेंड्स, हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपने पॉक्यूपाइन तो देखा ही होगा। पॉक्यूपाइन जिसे हिंदी में शाही कहते हैं और गुजराती में साहुड़ी कहते हैं, उस वो एनिमल होता है जिसके बहुत सारे पूरे शरीर पे कांटे कांटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही पॉक्यूपाइन का एक गांव था। वहाँ पे बहुत सारे पॉक्यूपाइन सब अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। बहुत ही खुशहाल गांव था। हर बार त्योहार, शादी ब्याह सब वो लोग सेलिब्रेट करते और पूरे गांव में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। अब ये जो गांव है वहां पर नवरात्रि का त्यौहार आया। तो नवरात्रि में सभी पॉक्यूपाइंस ने डिसाइड किया कि हम गरबा वगैरह करेंगे। तो उन्होंने गांव का जो मेन चौक था वहाँ पे गरबा वगैरह किया। बहुत ही अच्छा रहा। दशहरे के दिन फाफड़ा जलेबी भी खाया और खूब इंजॉय किया। अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम आया और उस गांव में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। अब ये ठंड इतनी तेज होने लगी कि धीरे धीरे ये जो पॉक्यूपाइंस थे वो धीरे धीरे ठंड की वजह से मरने लगे। अब पूरे गांव में खूब ही शोक का वातावरण हो गया कि अगर ऐसे ही ठंडी पड़ती रही तो हम सारे पॉक्यूपाइंस जीवित नहीं बचेंगे। तो वहीं जो पॉक्यूपाइंस का जो सरपंच था वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, अनुभवी व्यक्ति था। तो उसने एक तरकीब निकाली और शाम को 9 बजे गांव में सभी पॉक्यूपाइंस को हाजिर होने के लिए कहा गया। बहुत बड़ा पंडाल बांधा गया, सरपंच के लिए कुर्सी लगाई गई, बाकी सब ऑक्यूपाइंस ऐसे बैठ गए। अब सरपंच ने अपना भाषण शुरू किया और सरपंच ने कहा कि दोस्तों, ये ठंडी बहुत पड़ रही है, बहुत सारे हमारे साथी मित्र मरने भी लगे हैं। तो इसका एक ही रास्ता है कि हम सारे पॉक्यूपाइंस एक जगह इकट्ठा हो जाए और सब अपने एक दूसरे के साथ सटके बैठे। इससे हम ठंडी से बच सकते हैं। लेकिन दो चार जो पॉक्यूपाइंस थे उन्होंने सरपंच से कहा कि देखो, हमारे में तो कांटे लगे हुए हैं, अगर हम किसी पॉक्यूपाइन के नज़दीक जाएंगे तो वो कांटे हमको चुभने लगेंगे और उसका बहुत दर्द भी हमें होगा। सरपंच ने कहा कि भाई, अभी ये समय की ज़रूरत है। अगर हम साथ में इकट्ठा होकर इस तरह से नहीं बैठे तो हमको हमारे जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। तो सरपंच की बात को बहुत लोगों ने स्वीकार किया और सभी ऑक्यूपाइंस एक जगह इकट्ठा होके एक दूसरे से सटके बैठने लगे। अब सटके बैठने से उनके शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिलने लगी और साथ में
एक पॉक्यूपाइन के कांटे दूसरे को, दूसरे के तीसरे को, इस तरह से कांटे भी एक दूसरे को चुभने लगे। तो दर्द तो होने लगा, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास होने से वो ठंड से बचने लगे। कुछ पॉक्यूपाइंस को ये दर्द सहन नहीं हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो भाई आपके झुंड में इस तरह से नहीं बैठेंगे, हम तो हमारी तरह से अलग चले जाएंगे। जैसे ही वो पॉक्यूपाइंस अलग हुए, एक दो दिन के बाद उन पॉक्यूपाइंस की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर जो पॉक्यूपाइंस एक दूसरे से सटे हुए थे, जो एक दूसरे को कांटे लग रहे थे फिर भी साथ में बैठे हुए थे, वो सभी पॉक्यूपाइंस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और धीरे धीरे ठंड कम होने लगी और जो पॉक्यूपाइंस एक दूसरे के साथ सट के बैठे हुए थे, जुड़ के बैठे हुए थे, वो सारे पॉक्यूपाइंस बच गए। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी इन्हीं पॉक्यूपाइंस की तरह है। हम हमारे परिवारजन के साथ जब रहते हैं, फैमिली के साथ, तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ मतभेद हो जाते हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन ऐसा होने से हमें दर्द तो होता है, लेकिन जो इंसान इस दर्द को सहन कर लेता है और अपने परिवार के साथ रहता है, तो उसे उसके परिवार की मदद भी मिलती है, उसे मोटिवेशन भी मिलता है, उसे बहुत जो बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से शांति भी मिलती है और एक ये एहसास रहता है कि नहीं, मुझ पर कुछ भी तकलीफ आएगी तो मेरा परिवार मुझे अवश्य ही साथ देगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पॉक्यूपाइंस की तरह जो पॉक्यूपाइंस अलग हो जाते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो इस दुख को सहन नहीं कर पाते, ये झगड़े वगैरह, लड़ाई वगैरह इसको सहन नहीं कर पाते, वो अलग हो जाते हैं और फाइनली उन्हें उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है और एट द एंड उनके पास मिल्कत होती है, संपत्ति होती है, लेकिन जो परिवारजन का प्यार होना चाहिए वो नहीं रहते। तो जो ऑक्यूपाइंस अलग हो गए, तो वो अपनी फैमिली से छूट गए, तो वो अपना जीवन नहीं बचा पाए, उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जब हम ऑक्यूपाइंस की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो अवश्य ही हमें कुछ दुख तकलीफें सहन करनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ में हमें अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत साथ भी मिलता है, प्यार भी मिलता है। तो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको ऑब्वियस है, 100% है कि बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो फ्रेंड्स, बस इसी संदेश के साथ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, कभी पेरेंट्स भी उनको कुछ बोल दे तो उनको अपने परिवार का बुरा नहीं लगाना चाहिए। दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं हमको, तो हमको उसका बुरा नहीं लगाना चाहिए और हमेशा परिवार से जुड़कर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो लाइक किया है, शेयर किया है, आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहे और मैं ऐसे ही नई नई कहानियों के साथ आपके साथ आता रहूँगा। ये कहानियाँ छोटी हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। ये कहानी आप भी सुने और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी को शेयर करें। आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद और आज का संडे आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।